हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा सर्कुलर मोशन। यह सर्कुलर मोशंस का लेक्चर 2 है। इससे पहले हम एक और लेक्चर दे चुके हैं सर्कुलर मोशंस पे। जो भी बच्चे अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको बता दें कि यह फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। कहाँ पे? यह आपके फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। और बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है और वीडियो आपको हमारे बताए गए वीडियो सब समझ में आ रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं यहाँ से, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बच्चे सपोर्ट करें। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सिर्फ हमारे लिए इतना ही करें कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, ये मान लेते हैं बॉडी है, ये सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड v से। तो देन आपको बताने हैं तब उसका क्या होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए, हमने आपको कांस्टेंट स्पीड से रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट को अपने पिछले वीडियो में हमने दिया था। जो भी बच्चे उस पार्टिकुलर क्वेश्चंस को, पार्टिकुलर वीडियो को एक एक पॉइंट बिना स्किप किए देखे होंगे तो उनको पूरा कंसेप्ट सर्कुलर मोशन के कांस्टेंट स्पीड पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन में आपको बता दें कि इसमें आपका कोई बॉडी अगर आपका कांस्टेंट स्पीड में रहता है तो हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके हमने रीजन भी दिया था, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इससे कारण क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, आपका चेंज होता है। वेलोसिटी क्या होता है, आपका चेंज होता रहता है। वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट के बराबर नहीं होता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी क्या होता है, आपका कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों कांस्टेंट नहीं होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट रहता है। इसके लिए भी हमने क्वेश्चंस करवाया है पिछले वीडियो में, उसमें आप जाके देखिए। फिर नेक्स्ट क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या उसका कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी रहता है और कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो हम आपको बता दें कि डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट रहता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता रहेगा। तो ये भी क्या है, गलत है आपका। ठीक है, तो बच क्या गया आपका, बच गया ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, यही आपका आंसर होगा कि आपके सर्कुलर मोशन में कोई बड़ी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे। और कैसे कांस्टेंट रहेंगे, इसके रीजन हम आपको दे दें। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है का, स्केलर क्वांटिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एक स्केलर होगा, तो इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि मास क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी आपको दिया जा रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो v का स्क्वायर क्या होगा, ये भी आपका कांस्टेंट ही होगा। क्या होगा, ये भी आपका कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। क्या है, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस कितना दे रहा है बच्चे, आपको 10 मीटर दे रहा है। कितना दे रहा है बच्चे, 10 मीटर दे रहा है। चलिए, हमने ये माना, क्या किया, माने एक सर्कल माना और इस पार्टिकल को हमने एक पार्टिकल को मान लिया। ठीक है, और ये कितने से मूव कर रहा है, 10 मीटर का इसका रेडियस है, r इक्वल टू 10 मीटर। और ये क्या कह रहा है बच्चे, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, तो मान लेते हैं यही वो पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है। इस समय इसका वेलोसिटी क्या है, इस समय इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस समय इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जो क्या हो, उसका जो स्पीड है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज कर रहा है। कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज कर रहा है। तो इधर इसका एक्सलेशन भी होगा, कितना एक्सलेशन होगा, वो एक्सलेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं है बच्चे, यहाँ वेरिएबल स्पीड है। और हमने आपको बताया था कि स्पीड अगर कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन टेंजेंट के अलॉन्ग लगने वाला एक्सेलरेशन होता है वो 0 के बराबर होता है। जैसे ये टेंजेंट है, इसके अलॉन्ग लगने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो हमने ए लिखा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसको हम ए नहीं करके एटी कर देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका वेलोसिटी क्या है, आपका वेलोसिटी नॉट इक्वल टू
कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या स्पीड कितना हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको दे दिया गया था। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि एट दिस इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट पे, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इसी टाइम इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन विल बी, जो नेट एक्सेलरेशन होंगे उसके मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको हमने बताया है कि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो उस पर सिर्फ सेंटीमीटर फोर्स लगता है, और बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन पे मूव करता है तो उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के साथ साथ, सेंटीमीटर फोर्स के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगता रहता है, ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगता रहता है। तो यहाँ पे एक एसी वाला एक्सेलरेशन लगेगा, और इस एसी का वैल्यू हमने आपको बताया था v² होता है। तो v का वैल्यू क्या दिया है हमें, 5 × 5 r का वैल्यू कितना दे रहा है, r का वैल्यू 10 दे रहा है। तो ये कितना हो गया आपका बच्चे 0.25, क्या हो गया, सॉरी 2.5 हो जाएगा, 5 5 25/10 क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और ये आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड एसी का वैल्यू निकल गया हमें। और आपको यहाँ क्वेश्चन से पूछा जा रहा है नेट एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ये टेंजेंट एटी वाला और एसी वाला दोनों का क्या करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे। तो देख रहे हैं दोनों क्या है 90 डिग्री पे है, दोनों क्या है बच्चे आपके 90 डिग्री पे है। तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो यही फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ये निकलता है एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो आर का वैल्यू में क्या मिल गया, आर का वैल्यू क्या मिल गया, ए आर लिख देते हैं, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन। तो रूट अंडर एसी का वैल्यू हमें मिला 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2.5 का स्क्वायर ये 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 10.25, क्या हो जाएगा 10.25। और इसका आप क्या कीजिए, रूट निकालिए, रूट 10.25 क्या निकालेंगे, रूट 10.25 ये निकलेगा आपका बच्चे, आप निकाल के देखिएगा, ये निकलेगा, हमने इसको निकाला है अभी कैलकुलेटर पे ताकि क्या हो समय बच जाए। तो चलिए ये हमें निकल रहा है, कितना निकल रहा है 3.201। तो क्या हो गया 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आ गया, ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है, एक तगड़ा कंसेप्ट है, जो कि सर्कुलर मोशन में अगर अच्छे क्वेश्चंस को बनाया जाए तो इससे पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत सारे ढेर सारे छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। आपके क्वेश्चंस में सिंपल एसी का वैल्यू पूछ दे सकता है, यहाँ पे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो आपको ए आर का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको हमने दोनों यहाँ पे निकाला है, आपके एग्जामिनेशन में कोई एक ही वैल्यू पूछ दे, ये दोनों एसी आपको दे दे आपको, और ए आर का भी वैल्यू दे देगा, और तब पूछ देगा आपका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सिंपल एसी और ए आर का वैल्यू इस फॉर्मूला को लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बताइए बच्चे, आपको सिखा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं पार्टिकुलर कंसेप्ट जो भी चीज़ सिखा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, स्पीड भी सही है। तो हम क्या करेंगे और अच्छे से, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, और कोई गलती हमसे होती है तो बच्चे इसके लिए भी हम सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम भी क्या है एक बच्चे आदमी हैं और आदमी से गलती होती है, ठीक है, आदमी से गलती होती है। तो नेक्स्ट है आपका अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड भी। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड भी से अलोंग ए सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ पे। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस बनाइए तो आप क्या कीजिए, एक बार पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर दोबारा पढ़िए उसको, और तब वहाँ से देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। अ पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड भी अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड कंप्लीट द सर्किल इन टाइम टी, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड भी से मूव कर रहा है, एक पार्टिकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड भी से मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पर, और उसका रेडियस आपको आर दे रहा है, क्या दे रहा है, सर्कुलर पाथ का रेडियस आर दे रहा है, और वो क्या कर रहा है, 1 कंप्लीट राउंड कर रहा है, यानी एक कंप्लीट चक्कर मार दे रहा है किसी टी टाइम में, एक कंप्लीट चक्कर मार दे रहा है किसी टी टाइम में, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का, क्या होगा एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, और कांस्टेंट स्पीड कहा जा रहा है सिंपल। तो कंसेप्ट के अनुसार हमने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट स्पीड कहा जाएगा तो बड़ी क्या होगा, बड़ी क्या होगा बच्चे, सॉरी बड़ी क्या होगा, ये मान लें हमारा बॉडी है, ये क्या है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका एसी क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी सेंटीमीटर फोर्स तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कुछ लगेगा एसी, और ये जो टेंजेंशियल होगा, जो टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा वो क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन निकालना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे आपको कौन सा एक्सेलरेशन निकालना होगा, एसी वाला, क्योंकि यही तो 0 के बराबर नहीं है, ये तो 0 के बराबर है। वहीं पे आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ देता कि बताइए इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप 0 लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या लिख दीजिएगा 0। तो हम एसी का वैल्यू निकालेंगे, तो एसी का वैल्यू आपको पता है कि v² होता है, ठीक है। और आपको हमने बताया था रिलेशन v इक्वल टू होता है बच्चे r इंटू ओमेगा, v इक्वल टू होता है बच्चे r इंटू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी थीटा अपॉन टी, ठीक है। और डेल्टा थीटा क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी क्या कर रहा है, एक चक्कर मार रहा है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा ना, आधा का पाई होता है, और आपका पूरा मार रहा है तो क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ऊपर लिखेंगे 2 पाई, और कितने समय में, टी टाइम में, यहाँ लिखा हुआ है टी टाइम में, 1 कंप्लीट सर्किल कितना टी टाइम में, तो 2 पाई अपॉन टी,
क्या होगा 2π/t हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू लिख सकते हैं बच्चे, इस पर्टिकुलर जगह से ओमेगा का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, v/r। ठीक है, तो इस v² को हम लिख सकते हैं v/r इंटू क्या लिख सकते हैं, v/r इंटू v तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ई v/r को क्या करेंगे, w लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे, तो ओमेगा इंटू वी, और ओमेगा का वैल्यू में क्या पता है, ओमेगा का वैल्यू पता है 2π/t और इंटू क्या है v, तो हमें आंसर क्या पता चल गया 2πv/t। क्या 2πv/t यानी ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बहुत सारे डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। और आपको हम बता दें कि जो आपके ऑप्शंस में दिया गया हो उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर लाना पड़ेगा, जो आपके ऑप्शंस में दिए हों उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लाया है, क्या है 2πv/t। ठीक है, 2πv/t। और देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ से भी वैल्यू एक नया आंसर भी ला सकते थे, क्या कि ओमेगा का वैल्यू जो है ना 2π/t, तो इस v के जगह पे हम क्या डाल देंगे, v के जगह पर डाल देंगे 2π/t, r इंटू 2π/t। तो ये कितना हो गया 2πr/t, v का वैल्यू हमें मिल गया 2πr/t। इस सबको मिटा देते हैं। ठीक है, और आपको एक नया आंसर बताते हैं कि देखिए नया आंसर कहने का मतलब क्या है, कि नया आंसर क्या ला सकते हैं। तो देखिए 2πr/t और ac का वैल्यू क्या होता है बच्चे, v²/r। तो ac का वैल्यू इक्वल टू लिख देंगे v के जगह पे, तो v का वैल्यू क्या है 2πr/t का होल स्क्वायर और अपॉन r कर देंगे। तो जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा बच्चे, ये आपका आएगा 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और r का स्क्वायर और नीचे r है तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर r हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो 4π² r/t। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा आंसर दिया नहीं है ना, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर्स को लाएंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है और वो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पर, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 1 है। इट्स एंगुलर स्पीड इज 2p रेडियन पर सेकेंड, द सेंटीपिटल फोर्स इज। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg दिया जा रहा है और वो पार्टिकल क्या कर रहा है, एंगुलर स्पीड 2p रेडियन पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, रेडियस उस सर्कल का 1 मीटर है। तो आपको बताना है सेंटीपिटल फोर्स। तो सेंटीपिटल फोर्स एफ इक्वल टू वैल्यू होता है बच्चे mv²/r। ठीक है, और इसका एक वैल्यू होता है और उसको वो होता है m⍵² इंटू आर। ये सिंपल सा है, इसी से आ जाता है। जैसे आप जैसे v यहाँ पे जो वैल्यू है ना, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा डाल दीजिएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें दो वैल्यू पता चला है, तो हमें क्या यहाँ पे रेडियन में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें रेडियन में दिया हुआ है ना वैल्यू स्पीड का, तो हम क्या डालेंगे, m का वैल्यू 2 डाल देंगे और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या डाल देंगे, ओमेगा के स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे 2p का होल स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू क्या डाल देंगे 1। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1, तो ये क्या हो गया 8p²। 4 सेंटीमीटर क्या हो गया 8p² न्यूटन। क्या हो गया 8p² न्यूटन। कितना आंसर हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 8p² न्यूटन। बताइए बच्चे कितना हो गया आंसर, 8p² न्यूटन। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी 8p² न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ मास ऑफ 2 kg इज वाइल्ड इन अ हॉरिजेंटल सर्कल बाय मीन ऑफ ए स्ट्रिंग एट इंस्टेंट ऑफ स्पीड एट इनिशियल स्पीड ऑफ 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट से, यानी इसका एंगुलर स्पीड दिया जा रहा है, रिवॉल्यूशन में एंगुलर स्पीड होता है। कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी डबल, द न्यू स्पीड इज नियरली। कहा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है कि एक 2 kg का मास है, उसको क्या किया जा रहा है, एक स्ट्रिंग में बांध के, ये स्ट्रिंग होगा, इसमें बांध के क्या किया जा रहा है, उसको नचाया जा रहा है। आप बचपन में क्या किए होंगे, ऐसा कुछ काम किए होंगे, हाथ में रस्सी पकड़ के उसके अंदर कुछ बांध के ऊपर नीचे से गन 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 नचाते होंगे, बहुत अच्छा उसके अंदर से आवाज़ आता होगा, तो आप सुनते होंगे, उस आवाज़ को अच्छा लगता होगा। तो जैसे ही आप उसको नचाते हैं तो आपको पूछा जा रहा है कि वो आपको नचाते समय आपके इनिशियली जो हैं वो 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट से क्या किया जा रहा है, उसको नचाया जा रहा है, 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट से नचाया जा रहा है। ठीक है, और उस दौरान जो आपका टेंशन लग रहा है, कहा जा रहा है कि आपका उस दौरान जो टेंशन लग रहा है, एक सेकंड बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चंस में सुधार करना पड़ेगा। चलिए अब ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 kg का वायर हॉरिजॉन्टल सर्किल में नचाया जा रहा है बाय द मीन ऑफ स्ट्रिंग। इनिशियल वैल्यू आपको दिया रहा है, इनिशियल कितना दे रहा है 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट से दिया जा रहा है, और रेडियस को कांस्टेंट रखा जा रहा है, यानी आर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल, तो उसके स्टार्टिंग में जो टेंशन लग रहा है, जैसे आप किसी रस्सी को पकड़ के ऐसे से नचा रहे होंगे, तो उसमें कुछ तो टेंशन लग रहा होगा। बिना टेंशन के रस्सी तो सीधा होकर नचेगा नहीं ना, जब तक इसमें टेंशन नहीं लगेगा रस्सी में, तब तक वो सीधा होकर नहीं नचेगा। नहीं तो क्या होगा, रस्सी लूज हो जाएगा, तो लूज हो जाएगा तो नचेगा ही नहीं ना, तो क्या होगा, उसको सीधा होगा। तो आपको बता दें कि इस कंडीशंस में जो टेंशन होता है बच्चे, ये आपको कंसेप्ट है, ये आपका क्या है, कंसेप्ट है, याद रखिए कि कंसेप्ट है आपका क्या होता है। ये कंसेप्ट होता है कि जब आप सर्कुलर मोशन में किसी स्ट्रिंग से नचाते रहेंगे, तो उस समय जो उसके उस स्ट्रिंग पर जो टेंशन लगता है वो आपके सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे अभी। तो क्या क्या जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार, उसको जब नचाया जा रहा है तो मान लेते हैं उसका टेंशन कुछ होता होगा, उसका कुछ टेंशन उस समय टी होगा। तो जब हम क्या करेंगे, इस स्पीड को डबल कर देंगे, यानी हमारा स्पीड
नए क्वेश्चंस में जो हमारा स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो जाएगा। तो इस समय जो हमारा टेंशन टीडीएस लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में टेंशन का वैल्यू निकालेंगे, पहले वाले इक्वेशन में टेंशन का वैल्यू निकालेंगे। टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा पहले वाले के लिए एफ सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एफ सी का वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम का वैल्यू कितना दे रहा है 2 इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 5 इंटू 5, क्या होगा 5 इंटू 5 अपॉन आर। आर का वैल्यू कितना दे रहा है, आर का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चे, आर का वैल्यू दे रहा है क्या, रेडियस कांस्टेंट है तो आर का वैल्यू आर ही रहने देते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू क्या करते हैं हम आर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50 यानी 50 अपॉन आर, यही मिल रहा है आपको, यही मिला है ना। मल्टीप्लाई किया हम 5 5 या 25, 25 दूना 50 बटे आर, हमें टी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। टी का वैल्यू मिल गया और वो मिला हमें आर के टर्म में, ठीक है। लेकिन आंसर तो हमारा आर के टर्म में नहीं दिया है ना, कैसे दे देगा, आर तो अब क्या है हमने खुद से माना है, उसको हटाना है। नेक्स्ट केस में क्या कहा जा रहा है कि आपके वेलोसिटी को डबल कर दिया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, एफ सेंटीपीटल का डैश क्या हो जाएगा, टी डैश का वैल्यू निकालने के लिए एफ सेंटीपीटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 50 अपॉन आर का वैल्यू क्या है टी है। तो क्या है 50 अपॉन आर का वैल्यू क्या है आपका टी है। द न्यू स्पीड इज नियरली, आपका नया स्पीड क्या होगा, नया स्पीड निकालने के लिए कहा जा रहा है कि न्यू वाला जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, न्यू वाला जो स्पीड क्या होगा, एक सेकेंड बच्चे कुछ गलती हो रही है, थोड़ा देर रुक जाइए बच्चे, क्वेश्चन को थोड़ा सुधारते हैं। हाँ तो ठीक है बच्चे, हम सही कर रहे थे कि हमें क्या है यहाँ पे आपका ये स्पीड, देखिए स्पीड को डबल नहीं किया जा रहा है बच्चे, यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन, हम गलती क्वेश्चन को पढ़ लिए थे, क्वेश्चन सही था। स्पीड को डबल नहीं, आपके टेंशन को डबल कर दिया जा रहा है। तो ठीक है, स्पीड तो हमारा वी डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका वी डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टी डैश के जगह पे डाल देंगे 2 टाइम्स ऑफ टी, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू वी डैश का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, 2 इंटू वी डैश का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या होगा 50 अपॉन आर है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इरेज कर देंगे, इन सभी को यहाँ पे इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू आर का वैल्यू क्या मिला था हमें 50 अपॉन आर मिला था टी का वैल्यू, और ये क्या हो गया आपका 2 इंटू वी डैश का स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो वी डैश का स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चे 50 आ जाएगा, क्या हो जाएगा वी डैश का स्क्वायर का वैल्यू आपको आ जाएगा 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे 50 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा कुछ वी डैश का स्क्वायर का वैल्यू 50 आ गया, तो वी का वैल्यू क्या आ जाएगा √50, वी डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा √50, और √50 को क्या लिख सकते हैं बच्चे हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√2 रिवॉल्यूशन पर आपका क्या हो जाएगा मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं क्वेश्चंस को, देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम गलती पढ़ लिए थे, इससे कारण क्या हो गया थोड़ा सा 2 मिनट लेंदी चला गया, ठीक है। तो आपको हरवाना नहीं है, क्वेश्चंस समझ में आया होगा, हमने शुरू से जब आप देखिएगा क्वेश्चंस को तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है कि हम क्वेश्चंस रट के तो आते नहीं है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहता है हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कभी कभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस मिस रीड हो जाता है, तो इसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोई बात नहीं बच्चे, आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आया होगा शायद। तो कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें बताइएगा। टेंशन क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे डबल हो रहा है, टेंशन डबल हो रहा है, ना कि आपका वेलोसिटी डबल हो जा रहा है। हम गलती इंटरप्रीट कर लिए थे, तो आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकालना था, हमें लगा था कि टेंशन का वैल्यू निकालना है, तो आपको न्यू स्पीड पूछा जा रहा था, ठीक है। तो चलिए बच्चे वीडियो को रखते हैं यहीं पर, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा कि आपको कितने स्कोर आए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।